बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछिए हमसे सवाल। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9582226666। साथ ही आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक पर @Zee Business ऑनलाइन और ट्विटर पर @Zee Business पर अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझेंगे कल के बाद स्ट्रैटेजी, और खास मेहमान का कर लेते हैं परिचय। एसएमसी ग्लोबल के मुदित गोयल हमारे साथ हैं। मुदित जी, स्वागत करते हैं हम आपका बाजार आज और कल के आज के इस खास कार्यक्रम में। बातचीत शुरू करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले जरा बाजार के आज के हाल को थोड़ा समझ लेते हैं। तो आज लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार तेजी के साथ खुले और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 145 अंकों की बढ़त के साथ 62,650 के ऊपर बंद हुए। निफ्टी में 52 अंकों की मजबूती के साथ 18,660 के लेवल पर क्लोजिंग हुई। बैंक निफ्टी की बात करें, इसने भी सेंचुरी मारी और 44,049 का नया क्लोजिंग हाई भी बनाया। और एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं लगातार दूसरे दिन बाजार में तेजी की वजह। दुनिया भर के बाजारों के जबरदस्त एक्शन का असर दिखा भारतीय बाजारों पर आज। वैसे तो हमारे बाजारों ने मजबूती के संकेत कल ही दे दिए थे जब निफ्टी 4 दिनों के बाद 18,600 के ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, 44,000 के बेहद करीब बंद हुआ। आज फिर से जब हम बाजार में खुलने के लिए आए तो कल अमेरिकी बाजारों में बड़ी उछाल और उसके बाद बड़ी मुनाफा वसूली का माहौल दिखा, लेकिन ओवरऑल रुझान पॉजिटिव, क्योंकि जो महंगाई के आंकड़े अमेरिका में आए वो वहां पर राहत देने वाले थे और उसी के दम पर आज भारतीय बाजारों में एक गैप से ऊपर खुलना तय था और खुले भी लगभग 100 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी पर। और उसके बाद एक छोटे से दायरे में भारतीय बाजारों ने वक्त बिताया और पूरे दिन भर मुश्किल से 50 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने कारोबार किया। न 18,700 को पार करने की हड़बड़ी दिखाई, नहीं 18,625-650 के नीचे ट्रेड करने की जल्दी, और फाइनली बंद 18,660 के आसपास हुए हैं हम निफ्टी पर हाफ सेंचुरी मारकर। बैंक निफ्टी सेंचुरी मारकर बंद हुआ 100 पॉइंट ऊपर, लेकिन रिकॉर्ड बैंक निफ्टी ने दमदार बनाए। 44,150 के लेवल पर बैंक निफ्टी ने अब नया रिकॉर्ड बनाया है। इतिहास में 44,151 नए हाई के तौर पर दर्ज हो गया। इतिहास में पहली बार बैंक निफ्टी आज 44,000 के ऊपर बंद भी हुआ। सो ये दोनों ही इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला बैंक निफ्टी का जारी रहा। सेंसेक्स 150 पॉइंट की मजबूती के साथ बंद होता हुआ दिखा। ओवरऑल बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी रहा। तो एक और लोकल ट्रिगर्स जो कि एफआईज की बिकवाली रुकने के संकेत, हल्के बाजार और ब्रॉडर मार्केट की तेजी और थोड़ी रिकवरी के संकेतों के दम पर आगे बढ़ते हुए दिखे। वहीं दूसरी ओर ग्लोबल संकेतों में जो अमेरिका से संकेत आए, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी हुई, बॉन्ड यील्ड्स नीचे गिरते दिखे, इन सब के दम पर भारतीय बाजारों में एक बड़ा ट्रेडिंग सेशन मजबूती का रहा। भले ही आपको लेवल्स छोटे नजर आ रहे हो, लेकिन अमेरिकी फेड की अहम बैठक के ठीक पहले इतनी मजबूती के साथ बंद होना भी अपने आप में एक अचीवमेंट आज आप मान सकते हैं। तो संस्थागत निवेशकों की तरफ से क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको भी देखते चलें जरा। एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 372 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो पॉजिटिव फिगर्स एफआईआईज की तरफ से देखने को मिले हैं हमें लगातार दूसरे दिन। और वहीं डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 926 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। एसएमसी ग्लोबल के मुदित गोयल हमारे साथ हैं आज। मुदित जी, बाजार में तो काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। दूसरे दिन भी हमने देखा ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव बाजार के लिए साबित हुए हैं। अमेरिका से जो संकेत मिले और अभी फेड की बैठक भी है, क्या प्रभाव आपको हमारे बाजार पर डालते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट करें बाजार के लिए आने वाले दिनों में? गुड इवनिंग स्वाति जी, गुड इवनिंग एवरीवन। बिल्कुल देखिए, जो कुछ भी आज फेड की मीटिंग में डिस्काउंटेड है और मार्केट तेजी मानकर चल रहा है। यहाँ से भी मार्केट में हमें तेजी देखने को मिलेगी। देखिए, आज के सेशन में बड़ी अच्छी चीज देखने को मिली। लास्ट के 1 घंटे में कुछ हाई से प्रॉफिट टेकिंग नजर आई, बट उसमें भी सेक्टर रोटेशन होता हुआ नजर आ रहा था। सेलेक्टेड आईटी स्टॉक्स में, हैवीवेट काउंटर्स में बाइंग देखने को मिल रही थी। मेटल स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस नजर आ रही थी। सेलेक्टेड पीएसयू बैंक्स में तेजी नजर आ रही थी। तो ये सारी चीज इंडिकेट करती है कि यहाँ से भी स्टॉक, अभी मार्केट्स में यहाँ से तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नजर आता है। अगर हम देखेंगे तो 6 दिसंबर के बाद आज के सेशन में मार्केट में हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है
ये जो अपवर्ड जर्नी है ये शुरुआत है। अभी यहाँ से और तेजी नजर आती है। 1 से 2 दिन के अंदर निफ्टी में 18,850 से 18,900 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। कोई भी डिप आता है डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। 18,850 18,900 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 18,550 का। तो ये रहे अहम लेवल्स बाजार के। मुदित जी की बाजार पर ये रही राय। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी मुदित जी से ले लेते हैं। मुदित जी, किसी को पोजिशनल अगर व्यू बनाना हो किसी स्टॉक में तो कौन सा स्टॉक रेकमेंड करेंगे हमारे दर्शकों को आप? देखिए, पोजिशनल स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा स्टॉक चुना है जहां पर आज के सेशन में रिकॉर्ड वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। जीआईसी को लॉन्ग करके चलेंगे। 160 के आसपास क्लोज होता हुआ नजर आया है। हमें लगता है बहुत जल्द इस काउंटर में 190 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 145 का। जो चार्ट्स बनते हुए नजर आए हैं, हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। साथ ही साथ आज रिकॉर्ड वॉल्यूम करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 1,15,00,000 शेयरों के साथ ये ब्रेकआउट आया है। तो तेजी और बरकरार रहेगी। 190 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 145 का। ओके, तो पोजिशनल व्यू जीआईसीआरई में रखने की सलाह आ रही है मुदित गोयल की तरफ से। और लॉन्ग टर्म की खरीदारी के लिए पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक रखा जा सकता है मुदित जी? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमने यहाँ पर चुना है एक फर्टिलाइजर कंपनी, बढ़िया फर्टिलाइजर कंपनी जिसके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। इस स्टॉक में यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ GSFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर लिमिटेड। इस काउंटर को यहाँ पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। बड़े अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर बने हैं। डबल बॉटम के बाद इस काउंटर में तेजी बनी। 200 डेमा के ऊपर ये काउंटर निकल गया है और जो चार्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं मंथली चार्ट्स पर एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बना है। यहाँ से बढ़िया तेजी दिखा सकता है। मैं यहाँ पर 3 से 4 महीने के नजरिए के हिसाब से कॉल दे रहा हूँ। 190 तक के टारगेट्स GSFC में देखने को मिलेंगे। खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 125 का। GSFC में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह मुदित गोयल की तरफ से आ रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जरा कुछ सवालों की तरफ रुख कर लेते हैं। पहला सवाल व्हाट्सएप पर आ रहा है हमारे पास। चंडीगढ़ से प्रिया मल्होत्रा पूछ रही हैं। इनका स्टॉक है DLF, 560 शेयर हैं, खरीद है इनकी 408 की। रियल्टी स्पेस में अच्छा एक्शन आज हमें देखने को मिला। अच्छी खरीदारी रियल्टी स्पेस में थी और चढ़ने वाले जो सेक्टर्स में उसमें रियल्टी स्पेस भी शामिल रहा। लेकिन DLF पर इन्हें कुछ नुकसान जरूर है। यहाँ पर मुदित जी क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे अभी इस स्टॉक के स्पेस में? देखिए स्वाति जी, यहाँ पर इनको हम सलाह देंगे पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करके चलिए और आप केवल 2 महीने के लिहाज से पोजीशन को होल्ड कर लीजिए। 500 रुपए तक के अपसाइड मूव DLF में नजर आते हैं। जिस तरह के चार्ट्स बने हैं, वीकली चार्ट्स पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, उसका ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज बड़ा मजबूत है। वॉल्यूम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2 महीने के अंदर इस काउंटर में 500 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है जो पोजीशन है आपके पास बिल्कुल होल्ड करके चलिए। अगर ये 395 तक भी ये काउंटर मिलता है, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप यहाँ पे और खरीदारी भी कर सकते हैं। हमें 500 रुपए तक के अपसाइड मूव DLF में 2 महीने के अंदर नजर आते हैं। ओके, तो DLF में खरीदारी और कर सकते हैं और इनफैक्ट होल्ड करने की सलाह 500 के लेवल को आगे आने वाले समय में DLF में देख पा रहे हैं मुदित जी। आइए अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। लोनावला से रेणुका भार्गव हमारे साथ है। रेणुका जी स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो मैम, मैंने ना JSW एनर्जी के 200 शेयर लिए है। 230 प्राइस है, तो 1 ईयर के लिए मैं होल्ड कर सकती हूँ क्या? ओके, 1 साल के नजरिए के लिए JSW एनर्जी कैसा लग रहा है आपको मुदित जी? 13,000 से ऊपर का प्रॉफिट भी कमा चुकी है ये। देखिए, साफ साफ बोलूंगा, अगर 1 साल का नजरिया है तो JSW एनर्जी में बने रहने की सलाह नहीं देंगे। यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं। 275 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। जब भी 275 का लेवल ये ब्रेक करता है, पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह देंगे। और यहाँ पर एक सजेशन भी देना चाहूंगा, अगर हम 1 साल 2 साल 3 साल के हिसाब से कोई पोजीशन बनाते हैं तो निफ्टी के जो टॉप 20 स्टॉक्स है वहां पर हम पोजीशन बनाने की सलाह देते हैं। मिसाल के तौर पर इन लेवल्स में मैं बात करूंगा TCS, इन्फोसिस, रिलायंस,
कोटक महिंद्रा बैंक, ये वो ऐसे नगीने हैं, यहाँ पर पोर्टफोलियो में अगर आप रखेंगे और 1 साल का नजरिया रखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम 25 से 30% तक के रिटर्न ये काउंटर्स यहाँ से डिलीवर करने का दम रखते हैं। तो 1 साल के लिहाज से आप इन 4 स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं। जो आपके पास JSW एनर्जी है उसको 275 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से आप अभी होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, JSW एनर्जी 275 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जरूर ध्यान रखिएगा इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप पर सवाल पटना से चंदन कुमार इस वक्त हमें भेज रहे हैं। इनका स्टॉक हिंडाल्को है, 300 शेयर इनके पास है, 470 की खरीद भाव है इनकी और चढ़ने वाले जो कैटेगरीज में आज मजबूत ग्लोबल संकेतों से मेट्रो शेयरों की चमक भी बढ़ी है। कुछ नुकसान हालांकि हिंडाल्को में जरूर झेल रहे हैं ये। क्या आपको लगता है हिंडाल्को में स्ट्रैटेजी नहीं रखनी चाहिए अभी मौजूदा समय में? बने रहिए हिंडाल्को में। हमने अपनी निफ्टी की कमेंट्री में भी यही कहा था कि सिलेक्टेड मेटल स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही थी, हिंडाल्को उसमें से एक है और अभी भी अगर चार्ट्स पे बात करते हैं तो फ्लैग पैटर्न बना के इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है, यहाँ से अपसाइड मूव डिलीवर करेगा। 520 तक के अपसाइड मूव के लिए हिंडाल्को को लॉन्ग करके चल सकते हैं, जो पोजीशन है होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 450 का। ओके, हिंडाल्को बने रहे, यही सलाह आ रही है आपके लिए मुदित गोयल की तरफ से। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। व्हाट्सएप पर पुणे से मंजेश कुमार के पास एशियन पेंट्स हैं, 45 शेयर इनके पास है, खरीद इस पर है इनकी 3220 की। नुकसान इन्हें है लगभग 3300 रुपए का और इनफैक्ट कच्चे तेल में तेजी से हमने दबाव देखा है पेंट शेयरों में, खास तौर पर एज अ रॉ मटेरियल पेंट में यूज होता है, तो इसलिए पेंट शेयरों में कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर गिरावट जरूर देखने को मिली है। लेकिन एशियन पेंट्स में इनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, इनकी स्थिति के हिसाब से क्या सही रणनीति रहेगी मुदित जी? देखिए, यहाँ पर 3090 तक की करेक्शन आ सकती है, यानी 50 पॉइंट और नीचे काउंटर दिखा सकता है। बट मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, आप यहाँ पर पोजिशनली इस काउंटर को होल्ड करके चलिए। 3090 पर अगर आता है ये काउंटर तो आपको और बाय करने की मैं सलाह दे रहा हूँ। आप बिल्कुल कॉस्ट को अपनी को एवरेज कीजिएगा। बहुत जल्द इस काउंटर में 3300-3350 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। अगर और थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया है तो हमें 3600 रुपए तक के भी अपसाइड मूव एशियन पेंट्स में नजर आते हैं। बॉटम के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। कई बार 3000-3050 से इस काउंटर में अच्छे अपसाइड मूव देखने को मिले हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस है 3090 के आसपास से काउंटर में बाइंग देखने को मिलेगी। 3090 पर आप अपनी कॉस्ट को एवरेज करेंगे 3350 और लॉन्ग टर्म के हिसाब से 3 से 4 महीने के हिसाब से 3600 तक के अपसाइड मूव एशियन पेंट्स में नजर आते हैं। ओके, तो एशियन पेंट्स बने रहने की सलाह आ रही है मुदित गोयल की तरफ से। कोलकाता से विनीत दास का सवाल आ रहा है हमारे पास फेसबुक पर। अशोक लेलैंड इनका स्टॉक है मुदित जी, 300 शेयर है, 150 है इनकी अशोक लेलैंड पर खरीदारी। जानना चाह रहे कि अशोक लेलैंड में जिस पर इन्हें कुछ नुकसान इस वक्त झेलना पड़ रहा है, क्या करें ये? देखिए, मेजर सपोर्ट लास्ट 5 महीने के चार्ट्स को मैं देख रहा हूं तो 5 महीने के सपोर्ट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर ऑटो में बहुत ज्यादा बाइंग देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अशोक लेलैंड में क्या देखने को मिलता है कि हर बार ये काउंटर 140 से बढ़िया अपसाइड मूव दिखाता है। 155-160 तक की रैली ये काउंटर दे देता है। तो अभी ये बिल्कुल सपोर्ट के पास है। 139 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड करके चलिए। ये स्टॉप लॉस लगेगा नहीं, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, बट 139 के एसएल से आप पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक में 160 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। ओके, होल्ड करके चले अशोक लेलैंड में अपनी पोजीशन, यही राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। अगले कॉलर से बात करें। इनके पास आयशर मोटर्स है, भोपाल से उमाकांत गुप्ता साहब का सवाल है। आयशर मोटर्स 80 शेयर और 6891 इनकी खरीद, जिससे बिल्कुल आधा आयशर मोटर्स के भाव इस वक्त हम देख पा रहे हैं। 2,81,000 के नुकसान पर इस वक्त उमाकांत साहब हैं। जानेंगे आपसे मुदित जी, क्या करें इस नुकसान के साथ ही आप? रेट नहीं है क्योंकि स्टॉक में स्प्लिट भी हुआ है और अभी अगर लाइफ टाइम हाई भी देखेंगे स्टॉक का तो 38-3900 के आसपास निकल कर आ रहा है। तो स्प्लिट एडजस्टमेंट के हिसाब से कॉस्ट इनकी नीचे आती है। बट फिर भी अगर जो भी चार्ट स्ट्रक्चर अभी यहाँ पर बने हुए हैं सपोर्ट के पास है। जैसा मैंने अभी अशोक लेलैंड के लिए कहा, ऑटो स्टॉक्स अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, बट
यहाँ पर मेजर सपोर्ट के पास सारे ही ऑटो स्टॉक्स ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। आप मारुति का एग्जांपल लीजिए, ऑलमोस्ट 10,000 के हाई के बाद स्टॉक में काफी डिसेंट करेक्शन देखने को मिला है। तो इसी तरह से आइशर मोटर में भी नजर आ रहा है, यहाँ पर सपोर्ट के पास ये सारे काउंटर्स ट्रेड हो रहे हैं। आइशर मोटर को यहाँ पर होल्ड करके चलने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 3150 का। 200 पॉइंट नीचे जरूर है, लेकिन ये आएगा नहीं। मैंने इसलिए यहाँ पर 200 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस दिया है क्योंकि 200 डेमा 3150 पर ही निकल कर आ रहा है। तो 3150 के स्ट्रिक्ट एसएल से आप पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। 6 से 7 महीने का नजरिया रखिए। मार्केट में हमें काफी तेजी नजर आती है और उसमें ऑटो स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो अगर आप 6 से 7 महीने का नजरिया रखेंगे, अशोक लीलैंड आइशर मोटर में करीब 3700 और 3800 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्त है, न तेजी में न मंदी में। ऊपर में 100 पॉइंट के आसपास तक डाउ फ्यूचर्स दिन में मजबूत रहे, नीचे में 50 पॉइंट कमजोर तक रहे और बंद होने के वक्त एकदम सुस्त। यानी कि अमेरिका में आज क्या होगा इसका अंदाजा देने में डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल विफल रहा। और वजह यह है कि कल के भारी उतार चढ़ाव के बाद आज अमेरिका में फेड की बैठक फैसला है। अगर 0.5% ब्याज दरें बढ़ेंगी ये तो सबको पता है, लेकिन फेड चेयरमैन आगे के लिए क्या संकेत देंगे ये किसी को पता नहीं। महंगाई के आंकड़ों को देखकर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या अभी भी चिंता बताएंगे, इसके दम पर आज रात अमेरिकी बाजारों में ट्रेड होगा और कल सुबह डाउ फ्यूचर्स दिखेंगे। और उसी के इंतजार में भारतीय बाजार थोड़ी सुस्ती दिखाते हुए नजर आए, ज़्यादा मजबूत बन ना हो पाए। तो कल हम वहीं से संकेत लेकर शुरुआत करेंगे। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड्स, कच्चे तेल, इन सब पर तो नजरें रहेंगी ही। जहाँ तक हमारे बाजारों का सवाल है, एफआईज की तरफ से बिकवाली का दबाव कम हुआ और अगर आज वही आंकड़े फिर से दिखते हैं तो वो थोड़ा सहारा देने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट और रुकावट के लिहाज से अगर आप देखें तो निचले स्तरों पर 18,500, 18,575 मजबूत सपोर्ट के तौर पर आपके लिए नजर आएगा कल के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 18,700 की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 44,000 के ऊपर पहली बार हम बंद हुए। नीचे जो अब सपोर्ट है 43,650 से 43,850, ये 200 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर 44,500 तक का रास्ता बैंक निफ्टी के लिए खुलता हुआ नजर आता है। देख लेते हैं कल का ऑप्शन। चलिए अब कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी स्वागत करते हैं। कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखी जाए? जी नमस्कार। जैसे बाजार में एक पॉजिटिव ओपनिंग स्ट्रेंथ बनी हुई है, नीचे के लेवल से बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। आप देखोगे बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रेंथ है, सिलेक्टिव स्टॉक्स यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। आज यूएस जो भी इवेंट्स है, फेड की मीटिंग है, उसके चलते उठापटक हो सकती है, बट ओवरऑल बाजार का दृष्टिकोण अभी भी सकारात्मक बता रहा है। तो निफ्टी में कहीं ना कहीं 18,535, 550 के सपोर्ट रहेंगे। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं आपके 43,750 के सपोर्ट रहेंगे। अब ऑप्शंस के सेटअप की बात करें तो दो ट्रेडिंग आइडियाज यहाँ पे रहेगा। एक रहेगा एमसीएक्स। अब देखोगे एमसीएक्स, पॉलीकेब, टाटा कम्युनिकेशन, भारत फोर्ज, ये कुछ काउंटर है जहाँ पे एक बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और मोमेंटम बन रहा है। तो एमसीएक्स पहला ट्रेड रहेगा जहाँ पे हमारा मानना है 1700 तक का मूव आना चाहिए। तो 1660 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। लगभग 45-48 रुपए के बीच में ले। 33 रुपए का स्टॉप लॉस, ऊपर में 70 से 75 के टारगेट बनेंगे। दूसरा ट्रेड रहेगा भारत फोर्ज। एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक में कहीं ना कहीं मौजूदा लेवल से 5 से 10% की चाल की मूवमेंट आ रही है। तो भारत फोर्ज का जो मोमेंटम है 940-950 तक बनना चाहिए। 910 की भारत फोर्ज की कॉल लें। 22 रुपए के आसपास चल रही है, 20-22 के बीच में ले। 15 रुपए का सपोर्ट, 35 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो चंदन तापड़िया की राय, उनके सजेशंस ऑप्शन खरीदारी के। धन्यवाद करेंगे चंदन जी हमसे बातचीत करने के लिए। और मुदत जी आपसे समझेंगे कल की खरीदारी के लिए इंट्राडे स्ट्रैटेजी कहां रखी जा सकती है? देखिए, इंट्राडे के लिए एक स्टॉक चुना है, एक एफएमसीजी कंपनी है, टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में हमें बाइंग नजर आती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पर बात करते हैं तो कप एंड हैंडल पैटर्न बना के ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। लास्ट 5-7 दिनों का जो हाई था वो निकल गया है स्टॉक में। तो ओवरऑल पूरी तरह से ये काउंटर तैयार हो चुका है और वॉल्यूम देखिए आज के सेशन में अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी नजर आई है। तो ओवरऑल ये काउंटर तैयार है एक अपसाइड मूव दिखाने के लिए।
कल के सेशन में 830 तक के अपसाइड में ये काउंटर दिखा सकता है। टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 805 का। पोजिशनल टारगेट भी टाटा कंज्यूमर में मैं 860 तक के नजर आते हैं। ओके, तो टाटा कंज्यूमर इंट्राडे खरीदारी का स्टॉक मुदित गोयल की पसंद। धन्यवाद करेंगे मुदित जी, आप हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।